व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर 2 इज इक्वल टू बैटल ऑफ गलवान सलमान खान। है भैया, क्या है पूरा मामला, देखते हैं धुरंधर 2 और बैटल ऑफ गलवान सेम कैसे हो सकते हैं। तो फिल्म इंडियन क्या लेके आए हैं, मामला देखते हैं। 1 2 3 गो। सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर आया, फैंस ने दबा के जश्न मनाया तो न्यूट्रल ऑडियंस का रिएक्शन 50-50 आया। किसी को अच्छा लगा, किसी को ठीक ठाक, तो किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट सिर्फ 4 दिन 100 घंटे लगे एक ऐसी कंट्रोवर्सी को उठने में जो अगर सही जगह तक पहुंच गई तो सलमान खान को धुरंधर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बॉस गलवान का टीजर जब आया था तो काफी बवाल हुआ सलमान के एक्सप्रेशन और स्लो मोशन प्लस नॉट सो आर्मी ऑफिसर वाले ढीले ढाले प्रेजेंटेशन पे। इस बात को मान भी लिया जाए कि कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं, कोई वीएफएक्स नहीं, टोटल रियल लोकेशन रॉ शूटिंग है, फिर भी भाईजान का एटीट्यूड वही पुराना है। टेंशन ही नहीं है कि फिल्म चलेगी या पिटेगी। बट सलमान खान की फिल्म है, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अभी तो फिल्म को रिलीज होने में 4 महीने पड़े हैं और सिर्फ 4 दिनों में फिल्म का माहौल गर्म हो गया है। देखो, सलमान खान की फिल्म जिस रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है वो टोटली एंटी चाइना है। कर्नल संतोष बाबू को ट्रिब्यूट तभी मिलेगा जब सच बिना किसी फिल्टर बाहर दिखेगा। बट फिर बीच में न्यूज आती है कि ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि बैटल ऑफ गलवान को एंटी चाइना नहीं दिखाना है। अगर फिल्म को बचाना है तो फोकस सलमान पे डालो, चाइना पे नहीं। और इसीलिए टीजर में बैटल ऑफ गलवान से ज्यादा सलमान खान के स्टारडम को हाईलाइट किया गया। बट किसको पता था सिर्फ इतना ही काफी होगा बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने के लिए। बैटल ऑफ गलवान का जितना इम्पैक्ट इंडिया में नहीं आया उससे ज्यादा सॉलिड हाइप इसका चाइना में बन गया है। फिल्म को लेकर अभी से इंटरनेशनल मीडिया टेंशन में पड़ गया है। बात ऐसी है ना, बैटल ऑफ गलवान हमारे इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जंग है जिसमें एक बंदूक की गोली तक नहीं चली, फिर भी दुश्मन पे हमारे जवान भारी पड़ गए। संतोष बाबू अपनी फौज के साथ चाइना के सोल्जर्स के सामने सिर्फ एक लकड़ी से लड़ गए। कुर्बानी, बहादुरी और बहुत सारी देशभक्ति। बैटल ऑफ गलवान का सब्जेक्ट क्रिटिक्स प्रूफ है, कहानी 100% हिट है। इसीलिए अगर सच का सच वैसे का वैसा फिल्म में दिखा दिया जाता है तो चाइना में सिर्फ वैसा ही बवाल होगा जैसा धुरंधर को देखने के बाद झटका पाकिस्तान को मिला था। सोचो ना, टीजर में सिर्फ सलमान खान का एक ग्लिम्स दिया है, वो प्रॉपर टीजर है भी नहीं। इवन चाइना साइड का कोई पार्ट अभी तक रिवील भी नहीं होने दिया। उसके बाद भी फिल्म को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो इन लोगों को कैसे हजम होगा जब फिल्म में संतोष बाबू का कैरेक्टर धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। फिल्म से चित्रांगदा का बाहर आना अभी बाकी है। जिनके आंसू रियल लाइफ में चाइना के घाव पे नमक की तरह लगेंगे, उनको सुनने के बाद चाइनीज पक्का इस फिल्म को बैन कर देंगे। और अब सुनने में ये आया है कि ऊपर से भी बैटल ऑफ गलवान को सपोर्ट मिल चुका है। चाइना के स्टेटमेंट्स के खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट सलमान के साथ खड़ा हो चुका है। जिस तरीके से शुरुआत हुई है ये फिल्म बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि सेम ऐसा ही सिनेमा फरहान अख्तर ने भी बनाया था, लेकिन उस पर चाइना का जीरो कोई रिएक्शन नहीं आया था। बट सलमान खान को पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए अगर वो गलवान का सच अपने मुंह से बोलेंगे तो लोग मुड़ के जरूर देखेंगे। इसी टेंशन ने चाइना को अंदर से हिला दिया है। अब सिर्फ एक अच्छा ट्रेलर प्लस सलमान खान का सीरियस वाला प्रेजेंटेशन और हमें 2026 में एक नहीं 2-2 धुरंधर देखने को मिलेंगी। एक तीर से 2 निशाने, पाकिस्तान चाइना को कोई नहीं आएगा बचाने। बुरा लगेगा सुनने में, बट अब इस फिल्म को सिर्फ सलमान खान ही पिटवा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट दमदार है, डायरेक्टर का विजन खतरनाक है और दुश्मन भी मचल गया है। रे सलमान, कर दे चढ़ाई, संतोष बाबू पे अच्छे से कर ले पढ़ाई और ले आओ बाहर वो पुराना सुल्तान जिसके रिंग में कदम रखने से पहले ही दुश्मन सिर्फ उसके नाम से हार जाता था। अप्रैल तक का वक्त है। अगर चाइना वाला सच खुल के बाहर आया और ऊपर से कोई कॉम्प्रोमाइज का ऑर्डर नहीं आया तो कंट्रोवर्सी जरूर होगी, जिससे बैटल ऑफ गलवान दबा के प्रमोशन करेगी, बॉक्स ऑफिस हिला के रख देगी। बट सलमान को सलमान नहीं संतोष बाबू बनना पड़ेगा। चाइना तो बाद में आएगा, पहले खुद अपने आप से लड़ना पड़ेगा और स्टार नहीं एक्टर को बाहर लाना पड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय। तो जब एक मूवी की हाइप किसी भी तरीके से क्रिएट हो जाती है वो मूवी अच्छा करती है, क्योंकि सब लोगों में ये होता है भाई ऐसे क्या बात होगी, चाइना को मिर्ची लगी, ये यहाँ तक बात पहुंची। और जब आपको पता है कि सब कुछ रियल हुआ था, उसके ऊपर है पूरा ये, और एक भी बुलेट नहीं चली थी, उसके बाद लोकेशंस बहुत गजब ली गई है। और मुझे लगता है टीजर जो था ना वो एक तरीके का मोशन पोस्टर भी कह सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पैन किया सलमान खान के ऊपर, आराम आराम से बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, तो वो एक अभी हाइप क्रिएट करने के लिए भी है। अभी ट्रेलर आएगा, बैक स्टोरीज चलेंगी उसके अंदर कि मतलब सोल्जर था, उनकी फैमिली के अंदर क्या चल रहा था, सिचुएशन कैसे बिल्टअप होती गई, वो होता है ना कि भाई ऐसे ऐसे आगे आ रहे हो, टेंशन का माहौल कैसे बनता गया। तो वो सब चीजें जब सामने आएंगी ट्रेलर के थ्रू तो बहुत एक पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट होगा। क्योंकि कभी भी मुझे लगता है टीजर आपको एक्साइट कर सकता है, आपको मतलब एक हाइप क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपको स्टोरी रिवील करना बहुत मुश्किल होता है टीजर का। लेकिन ट्रेलर आता है, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि ट्रेलर कहा ही जाता है ना कि मूवी से पहले ट्रेलर देख लो तो आप एक समझ सकते हो सब्जेक्ट और आपका एक टेस्ट बन सकता है मूवी के लिए। अभी लोगों का को मूवी के लिए एक्साइटमेंट या हाइप इसलिए है क्योंकि
सबको पता है कि बैटल ऑफ गलवान जो चीज क्या रियल हुई थी उसके ऊपर है, लेकिन अब इस मूवी में कितना दम है क्या है वो आएगा ट्रेलर जब आ जाएगा, उसके बाद भी कि क्या क्या सिर्फ ये सीधा उस दिन वाले को दिखा रहे हैं या उससे या पहले एक life कई भी महीने कुछ दिखा रहे या हैं, सोल्जर्स हाँ। कैसे अपनी जर्नी मतलब कोई कहाँ सब भी पोस्टिंग थी वो दिखा रहे एकदम से हैं, उस दिन आया वहां पर, देखते हैं क्या चीज होती है। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।